प्रिय मित्रों नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सैमुसी से द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का, जो पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्न उत्तर हैं उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जो अभ्यास प्रश्न उत्तर पुस्तक के पाठ के अंत में दिए रहते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो आइए देखिए, हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। जो निर्धन वृद्धा स्त्री थी, बुढ़िया थी, उसकी बच्ची जो थी, पुत्री थी, वो कैसी थी, कैसा स्वभाव था उसका। तो आइए देखते हैं उत्तर। निर्धनायाः वृद्धया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। वो बड़ी विनम्र और मनोहर थी, सुंदर थी। अगला हमारा इसमें प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 का सेकंड, बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत्। बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था। तो इस कहानी में जो आया है एक स्वर्ण काकः मतलब सोने का कौवा। तो बालिका ने नहीं देखा था सोने का कौवा, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, बालिकाया पूर्वम स्वर्ण पक्षा रजत चंचु स्वर्ण काका न दृष्ट आसीत्। बालिका ने पहले सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला कौवा नहीं देखा था। अगला हमारा प्रश्न है, रुदंतीम बालिका का कहा कथम आश्वास्यत। रोती हुई बालिका को कौवे ने क्या आश्वासन दिया। रोती हुई बालिका को कौवे ने बोला, रुदंती बालिकाम काका आश्वास्यत, हे बालिके माँ शुच। बालिका को कौवे ने आश्वासन दिया कि हे बालिका माँ शुच, चिंता मत करो, शोक मत करो। सूर्योदयात प्राक ग्रामात बहि आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले ही गांव के बाहर आ जाना। पीपल के वृक्ष के नीचे। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है, बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित होगी। जब वो गांव के बाहर गई तो क्या देखा उसने और क्या देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। उत्तर हो जाएगा, बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयम प्रासादम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका ने वृक्ष के ऊपर सोने से बना हुआ महल देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई। तो इसको मैंने कहानी में पढ़ाया है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख करके इसको समझ सकते हैं। उसका लिंक भी मैं बाद में इसमें डाल दूँगा। आगे अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आस्वाद। बालिका किस सीढ़ी से सोने के महल में गई। तो उत्तर यहाँ पे देखेंगे कि बालिका स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आसाद। बालिका सोने की सीढ़ी से सोने के महल में गई। अगला प्रश्न है हमारा, सा ताम्रस्थाल्यः चयनाय किम तर्कम ददाति। उसने, जब कौवे ने उससे पूछा कि आप कौन सी थाली में खाना खाओगी बालिका, सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। लेकिन उसने कहा कि, बालिका ने कहा कि मैं तांबे की थाली में भोजन करूंगी। तो उसने क्या तर्क दिया, जब तांबे की थाली का चयन किया तो उसने क्या बोल के किया, वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर, देखिए इसमें, सा ताम्रस्थाल्यः चयनाय तर्कम ददाति। उसने तांबे की थाली का चयन करने का तर्क दिया और कहा, यत कि अहम निर्धना, मैं गरीब हूँ, ताम्रस्थाल्याम एवं भोजनम करिष्यामि। मैं गरीब हूँ इसलिए तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी।
अगला जो प्रश्न है वो एक गर्विता बालिका का है, जो घमंडी बालिका भी थी वहाँ पर, उसके बारे में दिया गया है। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत, जो घमंडी बालिका थी उसने कैसी सीढ़ी की याचना की, मांगी, कीदृशम च प्राप्नोत, और कैसी सीढ़ी उसको प्राप्त हुई। तो घमंडी बालिका थी तो सोने की सीढ़ी मांगी, लेकिन कौवे ने उसको सोने की नहीं दी, तांबे की दी। क्या हुआ? गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, घमंडी बालिका ने सोने की सीढ़ी मांगी परंतु ताम्रमयम सोपानम च प्राप्नोत, उसे तांबे की सीढ़ी प्राप्त हुई। अगला हमारा प्रश्न संख्या 2 में चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है कि अधोलिखितानाम शब्दानाम, नीचे शब्द लिखे गए हैं, उन शब्दों का क्या करना है? विलोम पदम, विलोम शब्द लिखना है। पाठात चित्वा लिखत, और पाठ से चुनकर ही लिखना है। पाठ में विलोम शब्द आए हैं उन्हीं को आपको ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ पर हम ये बता देते हैं, आप ढूंढ लीजिएगा। पश्चात का विलोम है पूर्व, पश्चात होता है बाद में, पूर्व होता है पहले। हसीतुम होता है हंसना, और इसका विलोम हो जाएगा रोदितुम, रोना। इसी प्रकार से हमारा जो ये अधा का विलोम शब्द हो जाएगा ऊपरी, आधा होता है नीचे, ऊपरी होता है ऊपर। उसी प्रकार से जैसे श्वेत, श्वेत होता है सफ़ेद, इसका हो जाएगा कृष्णा, कृष्णा मतलब काला। उसी प्रकार से अगला जो हमारा शब्द है वो है सूर्यास्त, सूर्य छिपना, और इसका हो जाएगा सूर्योदय। और यहाँ पे सुप्त है तो इसका हो जाएगा सुप्त, सोया हुआ, और प्रबुद्ध होता है जागा हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनके विलोम शब्द हो जाएंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है संधि, संधि करनी है। संधिम कुरुत मतलब जोड़ के लिखना है, इनको जोड़ना है, संधि करना है इनको। आगे क्या इसमें पहला दे रखा नी प्लस अवसत, तो उसको जोड़ के क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पर जोड़ के इसका हो जाएगा नियवशत। इसी प्रकार से ये सूर्योदय, इनको जोड़ के सूर्योदय बन जाएगा। उसी प्रकार से वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्यो ऊपरी, ये बन जाएगा यहाँ पे वृक्षस्यो परी, सूर्योदय हो गया। और इसी प्रकार से अगला जो हमारा शब्द है वो है ही अकार्यत, तो इसका क्या बनेगा? ही अकार्यत का बन जाएगा हिरिकार्यत। ये इस प्रकार से इसका हिरिकार्यत बन जाएगा। तो इनको आप इन्हीं के सामने लिखिएगा। जैसे ये च प्लस एकाकिनी, तो इसका क्या बना? च एकाकिनी का चैकाकिनी, चैकाकिनी, तो उसी के सामने वहीं पर हम लिख देंगे। अगला हमारा इत्ति उक्तवा, इसको जोड़ा जब हमने तो इत युक्तवा बन जाएगा। इसको इत्ति युक्तवा ये शब्द बना। इसी प्रकार से हमारा अगला शब्द है प्रति अवदत्त, तो प्रति अवदत्त हो जाएगा, प्रति और अवदत्त दो जोड़ करके ये बन गया प्रत्यवदत्त। तो इस प्रकार से संधि करके ये शब्द का निर्माण होगा। अगला हमारा जो शब्द है वो है प्र प्लस उक्तम, प्रोक्तम जब बन जाएगा इसका तो यहीं पर आप लिख देंगे सामने प्रोक्तम, इस तरह से प्रोक्तम। उसी प्रकार से जैसे अत्र एव, अब यहाँ सामने ही लिखना है आपको, यहीं पे बराबर करके लिख देंगे अत्रेव, अत्र और दो मात्रा लगेंगी अत्रेव, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला जो हमारा शब्द है तत्र उपस्थितिता, उपस्थिता यहाँ पे ही लिख देंगे तत्रो उपस्थिता, तो ये तत्रोपस्थिता ये लिख देंगे यहाँ पे। अगला हमारा जो शब्द है वह यथा और इच्छम दो शब्दों से मिलकर जब संधि करके बनेगा वो यथेच्छम यहाँ पर बना देंगे हम, यथेच्छम इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। अब इसमें स्थूल पद या आप मान लीजिए उसको रेखांकित शब्द, रेखांकित जो शब्द हैं, रेखांकित मतलब जिनके रेखा लाइन लगी है वो रेखांकित हैं, ये दिखाई दे रहा होगा आपको इनमें। तो ये निर्धना स्त्री, इसके नीचे लाइन है,
स्वर्ण काकम के नीचे लाइन है, ये सूर्योदयात के नीचे लाइन है, निर्धन मातु के नीचे लाइन है। तो ये शब्द हैं, ये स्थूल पद हैं। तो इनको क्या करना है, इनके स्थान पर हमने क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। और प्रश्नवाचक शब्द कर लिख करके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण होगा। ये नीचे एक और दे रखा है, स्वर्ण काकस्य भी दे रखा है। तो देखिए सब वही रहेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, निर्धना स्त्री के जगह बाकी यही रहेंगे, ग्रामे भी रहेगा, अवसत भी रहेगा। निर्धना स्त्री के जगह हम क्या लिखेंगे, शब्द को प्रश्नवाचक शब्द लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से बनेंगे। अब उन शब्दों के स्थान पर ये शब्द लिखने हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत, ग्रामे गांव में कैसी स्त्री रहती थी, निर्धना थी, गरीब थी। दूसरा था इसमें कि स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, कि सोने के कौवे को वहाँ से उड़ाती हुई चावलों से, तो बालिका ने उससे प्रार्थना की। तो यहाँ पर किससे प्रार्थना की, ये इसमें क्वेश्चन बन सकता है, प्रश्न बन सकता है। तो स्वर्ण काकम की जगह हमने लिख दिया कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, किसको, हटाती हुई बालिका ने प्रार्थना की। इसी प्रकार से अगला जो हमारा शब्द है वो सूर्योदयात है, इसके जगह पे हमें शब्द लिखना है। तो वो शब्द हमारे पास आ गया कस्मात। कस्मात जो है प्रश्नवाचक शब्द है। तो कस्मात पूर्व में बालिका तत्र उपस्थिता, तो यहाँ पर ये कस्मात से ये प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से हमारा ये बालिका निर्धन मातु की जगह पे हमें शब्द लिखना है कि बालिका, यहाँ पे यह है कि बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, बालिका जो है निर्धन माँ की पुत्री थी। तो अब यहाँ पे लग रहा है कि किसकी पुत्री थी वो, किस, अब यहाँ पे आ गया कि बालिका कस्या दुहिता आसीत, किसकी दुहिता थी, किसकी पुत्री थी, ये कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे। तो प्रश्न बन गया इसका। उसी प्रकार से अगला है लुब्ध वृद्धा, लालची जो बुढ़िया थी वो स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, स्वर्ण के कौवे के, सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। तो अब यहाँ पे स्वर्ण काकस्य की जगह हम कस्य लिख दें, खाली इतना कस्य, तो कस्य उसकी जगह पे प्रयोग कर दें तो वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, लुब्धा वृद्धा कस्य, इसके स्थान पे कस्य आ गया। रहस्यम अभिज्ञातवती, तो लालची बुढ़िया किसके रहस्य को जान गई। अब हमारा जो अगला है वो है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। जैसे संधि का हम संयोग संधि कर रहे थे, उसी प्रकार से प्रकृति और प्रत्यय है। तो यहाँ पर ये हस धातु में शत्र प्रत्यय लगा, दोनों को जोड़ के क्या बना, भक्ष में शत्र प्रत्यय लगा, इसको जोड़ के क्या बना, वी लोकृत लेप जोड़ के क्या बना, नीक्षेप लेप जोड़ के क्या बना। तो ये जोड़ के क्या बने ये यहाँ पे लिखना है। तो ये उत्तर हम यहाँ पे देख लेंगे। तो ये हसत या हसन बन जाएगा पुल्लिंग में, भक्षयत भक्षयन बन जाएगा पुल्लिंग में, और विलोक्य, वी और लयप जो शब्द आया था हमारे पास, विलोक लयप प्रत्यय से जो बना था वो विलोक्य बन गया। इसी प्रकार से निक्षिप्य, आगम्य, आगत्य, दृष्टवा, सहित्वा, वृद्धा, सुता, ये इनके उत्तर हो जाएंगे। ये यहाँ से आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पे इसका ठीक उल्टा हो गया, प्रश्न संख्या 5, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। अब इनका विभाग करना है, इनको अलग करके लिखना। पहले तो जोड़ के था, अब अलग करके लिखना। जैसे हसंतम, इसको तोड़ तोड़ के प्रकृति और प्रत्यय कैसे अलग होगा, रोदितुम, वृद्धा, उसी प्रकार से भक्षयन, दृष्टवा, वही शब्द जो उधर थे वो यहाँ पर नीचे दे दिए गए हैं। तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, हस सत्र, रुद तुमुन, वृद्ध टाप, भक्ष शत्र। तो ये उसका पहले वालों का उल्टा हो गया, मतलब वहाँ जोड़ के लिखना था, यहाँ तोड़ के लिखना है। तो दृष्टकत्वा, विलोक लेयप, निक्षिप लेयप, आगम लेयप, शीतकत्वा, ये आप देख लीजिएगा। सुत सीकत्वा, सुत टाप, लघु तमप,
तो ये इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न संख्या 6 है वो है कि अधोलिखितानि कथनानि कह काम कम काम च कथयति। नीचे लिखे कुछ कथन हैं, कहे हुए वाक्य हैं, वो किसने किसको कहे ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे खाली स्थानों में हम इसको भर लेंगे। तो क्या है, पूर्वम प्रातरासा क्रियेताम, ये किसने किसको कहा। ये सोने के कौवे स्वर्ण काकह ने कहा। किसको कहा, निर्धनाम बालिकाम। तो ये यहाँ पे हमने, ये उत्तर है हमारे, ये भरने हैं। तो अगला हमारा है सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के तप में, धूप में जो तंडुलान हैं, चावल हैं, उनकी पक्षियों से रक्षा करनी है। ये माँ ने कहा था अपनी पुत्री को। तो यहाँ पे माता ने कहा, किसको कहा, बालिकाम, बालिका को कहा। तो ये यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला है तंडुलान माँ भक्षे, चावलों को मत खाओ। ये किसने कहा, बालिका ने कहा। किससे कहा, सोने के कौवे से कहा, स्वर्ण काकम। तो ये उत्तर हो जाएंगे इसके। अगला हमारा है घ अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। किसने कहा, सोने के कौवे ने कहा। किससे कहा, बालिका से कहा। ठीक है। अगला हमारा एक और इसमें दिया है, भो नीच काक, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, महम मह्यम तंडुल मूल्यम प्रच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। तो ये किसने कहा। अब ऐसी भाषा का प्रयोग तो लुब्धा बालिका करेगी। लालची बालिका ने कहा, सोने के कौवे से कहा कि मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। अगला हमारा प्रश्न संख्या 7 है, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण दिए गए हैं, उसको देखना है। कोष्ठक गतेषु पदेषु, कोष्ठक में दिए गए पदों को पंचमी विभक्ति में बदल करके लिखना है। प्रयोगा कृत्वा रिक्त स्थान पूर्यत, और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, आप देख लीजिए। मूषकः बिलाद बहि निर्गच्छति। तो ये बिलाद जो है, इस बिल का पंचमी विभक्ति है। इसी प्रकार से आपको अगले वाक्यों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे ये हो गया, जनः बहि आगच्छति। अब ये ग्राम जो शब्द है, इसका पंचमी विभक्ति यहाँ पर आपको भरना है। और पंचमी विभक्ति होती है ग्रामात। ग्रामात जो होगा वो पंचमी विभक्ति यहाँ पर आपको भरना है। मतलब जना ग्रामात बहि आगच्छति, तो लोग गांव से बाहर आते हैं। तो अगला हमारा जो है वो नदिया निश्चरंती। अब ये पर्वत की पंचमा विभक्ति, तो जैसे ग्रामात था वैसे यहाँ पर्वतात हो जाएगा। पर्वत लिखिए और तात, पर्वतात, पर्वतात का प्रयोग हो जाएगा, पर्वतात। ऐसे ही अगला है हमारा पत्राणि पतंती। अब किससे पत्राणि होता है, वृक्ष, वृक्षात, तो वृक्ष की पंचमी विभक्ति वृक्षात हो जाएगी। ठीक है। अगला हमारा जो है वो है बालकः विभेति, बालक डरता है सिंह से, तो सिंहात हो जाएगा, सिंहात, सिंहात, तो ये सिंह से वो डरता है। अगला हमारा जो है ईश्वर त्रासते, ईश्वर त्रासते। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये क्लेश यहाँ पे लिखा है, इसको क्लेशात, क्लेशात, इस प्रकार से ये क्लेशात का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे हम। अगला हमारा जो है प्रभु भक्तम निवार्यति। प्रभु जो है भक्तों को निवार्यता किससे निकाल देता है, पापों से निकाल देता है। तो पाप का जो है पापात, पापात, पापात,
ये हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार जो है हम इस पाठ के जो हमारा पाठ है स्वर्ण काकः, उसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों का हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। और मैं समझता हूँ कि आप जो है स्वर्ण काका पाठ 2 के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। और आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि हमारा वीडियो बनाने का प्रयास सफल हो सके। धन्यवाद।